गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे डिविडेंड बूस्टर। हम अपने शेयर मार्केट में अपनी जर्नी में कि डिविडेंड भी लें और रिटर्न भी दोनों इनहेंस करें। कैसे करेंगे? हम लोग तीन तीन स्टॉक पिक करेंगे हर सेक्टर से, स्मॉल कैप से, मिड कैप से, लार्ज कैप से। ये टिकर टेप का इनबिल्ट स्कैनर है जो कि मैं चार्ट पर ले जाके भी दिखाऊंगा। इंडिविजुअल स्टॉक को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप में 32 कंपनीज, यहाँ इनका पे आउट रेशियो के हिसाब से हम लोग लगा देना है। इनका पे डिविडेंड रेशियो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है? 6%। 6% का डिविडेंड यील्ड कहाँ से? टॉप की 32 कंपनीज है। हम ऊपर की टॉप 3 कंपनीज देखेंगे और ज़्यादा होगा तो 5 कंपनी देख लेंगे। कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, गेल इंडिया, ONGC, ITC, टॉप 5 कंपनीज ये हैं। 6% डिविडेंड यील्ड, 4.7%, 4.5%, 4.5 और 4.46 ये डिविडेंड यील्ड है। ये साल में हमको मिलना ही है शेयर मार्केट के प्राइस के हिसाब से। अभी मिड कैप में देखेंगे कौन सी है। 28 कंपनीज हैं। टॉप की 5 कंपनीज देखेंगे के हिसाब से डिविडेंड यील्ड 5% से। REC टॉप 1, ओरेकल OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, नेशनल एल्युमिनियम, पेज इंडस्ट्रीज और GIC। तो ये टॉप 5 कंपनी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से है। स्मॉल कैप में कौन सी कंपनी आई? देखिए, UTI AMC, IGL, फाइजर और एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड, CESC। तो ये 5 कंपनी है। अभी 5 कंपनीज को, 5 स्मॉल कैप की, 5 मिड कैप की, 5 लार्ज कैप की, इनमें से जो कंपनी हमारी ट्रेंडिंग है उसको हम पिक करेंगे। कैसे पिक करेंगे वो अभी चार्ट पर चलेंगे। सबसे पहले आप लोग बताएंगे मुझे, स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। स्मॉल कैप से करें, लार्ज कैप से करें, मिड कैप से करें। ये यहाँ पर देखो, अभी मैं समझाता हूँ स्कैनर में क्या क्या है। ये 501 कंपनीज से सिलेक्ट करते हैं, मतलब निफ्टी 500 का है। सेक्टर सभी सेक्टर हैं इसमें, क्योंकि 500 कंपनीज में मोस्टली सेक्टर कवर हो जाते हैं। और ये यहाँ पर अपने आप चूज़ करते हैं। स्मॉल कैप मिड के हिसाब से भी आपको चाहिए कि 1 रुपये से लेकर 100 रुपये था, तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? रेशियो भी यहाँ पर दे सकते हैं डिविडेंड यील्ड। तो हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इनबिल्ट है। उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर दिया, देखो 3 ईयर्स हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ। 3 साल में इन्होंने डिविडेंड ग्रोथ किसने कितना किया है? REC 16%, ये 12%। तो इतना सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हमको अच्छे स्टॉक पिक करना है। तो हम मिड कैप से शुरू करते हैं। REC एक एक करके स्टॉक को चेक करेंगे और उसी हिसाब से हम इनको चार्ट पर चेक करेंगे। जो स्टॉक ऑफ ट्रेंडिंग हो आपकी नॉलेज में, वो कैसे चेक करना है देखते हैं। REC पहला स्टॉक, देखो मैंने क्या बताया था लास्ट में, हम लोग चेक करेंगे वीकली मूविंग एवरेज 30 का लगा के। किस पे? वीकली पे मूविंग एवरेज 30 का। तो अभी देखिए REC कहाँ आ रहा है। देखिए अभी ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन सेट करेंगे। मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने अगर रिवाइज किया होगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर रहे होंगे तो अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को बहुत खुद सीखा होगा, अच्छी बात है। मुझे अगर कुछ इसमें चेंजिंग लगे तो मुझे अपडेट करना है। ये स्टॉक अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अच्छा डिविडेंड दिया है। अभी इस स्टॉक के लेवल यहाँ से चेंज होने की प्रबल उम्मीद है 385 से। ठीक है, हम लोग सिर्फ स्टॉक के बारे में जानेंगे। ट्रेंडिंग है, अब ट्रेंडिंग है क्या है, अभी उसके टारगेट वगैरह लेवल वगैरह नहीं जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का समर्थन मिलता रहेगा तो मैं इसके लेवल भी लेके आऊँगा। ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंडिंग है। ठीक है, देखते जाइए। OFSS देख लिया हमने। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था? नेशनल एल्युमिनियम। ये इस स्टॉक के बारे में क्या ही कहना है, ऑलरेडी दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ था आप लोगों को पता होगा। नेशनल एल्युमिनियम 370। देखिए ये वीकली 30 डेज मैंने नहीं बनाया, ये यहाँ पर चार्ट बताता है। जिसने अगर इस पर मास्टर हासिल नहीं किया, महारत हासिल नहीं की, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी देख लीजिए 3 कितना हाई बना चुका है, 433 का, और ये 370 है। पेज इंडस्ट्रीज कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगा, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। जो निवेशक हैं उनको पेज इंडस्ट्रीज देखना चाहिए। ट्रेडिंग करने वालों के लिए थोड़ा, अभी देखो पेज इंडस्ट्रीज कितना डाउन है, कहाँ से कहाँ तक आ गया। ये क्या कंपनी बनाती है, कंपनी के बारे में अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं बताना। इस पर कोई एक अच्छा सा साइट से लेके आएंगे। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है अभी,
क्या करना है, कैसे कब एंट्री करनी है, ये आगे बात करेंगे। जनरल GIC बोलते हैं उसको, GIC ये आ गया ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्प। देखिए 392, देखिए अभी इसका क्या होना चाहिए खुद बताइए। ये डिविडेंड भी देखा और इसके लेवल भी समझिए, डिविडेंड भी देगा और ट्रेंड क्या है खुद से बताइए, कमेंट करिए अगर किसी को समझ में आया लास्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सिर्फ 5 स्टॉक को चेक करेंगे, 5 स्मॉल कैप, 5 मिड कैप। ये देखिए कोल इंडिया कहाँ से रिवर्सल है, ये रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है। अभी कोल इंडिया का देख लीजिए कितने स्टॉक इसमें बुलिश बन रहे हैं, खुद से समझिए, खुद से करोगे तो खुद आएगा, दूसरे के भरोसे आपको जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान जिंक देखिए 625, देखिए वीकली पैटर्न देख लीजिए कितना अच्छा काम करता है। मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको, खुद से टारगेट समझ में आ जाएगा। गेल और ONGC, अभी कितने स्टॉक बुलिश आए, कितने स्टॉक लेने लायक आए, कितने स्टॉक पेंडिंग है, देख लीजिए इसका ट्रेंड देखिए। गेल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गेल के बाद कौन सी कंपनी आती है, ONGC और ITC। ONGC के लेवल देखिए ONGC के बारे में क्या कहना है, ये देख लो। ITC के बारे में डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऑलरेडी मैंने कई और लेवल इसके लगा रखे हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अगर जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट करना, उसके बारे में लेवल और सब कुछ, लेवल और फुल इनसाइट्स लेके आएंगे। लेकिन ये मैंने 10 स्टॉक अभी कवर किए हैं, स्मॉल कैप के 5 स्टॉक बचे हैं। अगर खुद से करना चाहते हैं तो खुद कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे करना चाहिए तो कमेंट करना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।